देखेंगे अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि पीडियाट्रिक का टॉपिक होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स होता है जो क्वालिटेटिव जो ग्रोथ होती है उसको ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कि किसी के सेल या साइज का बढ़ना है ना, उसको हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया के अंदर अपन काउंट करते हैं। हाइपरट्रोफी मतलब किसी की सेल की साइज में इंक्रीज होना, हाइपरप्लेजिया मतलब किसी के सेल के नंबर में इंक्रीज होना। ठीक है, ग्रोथ को अपन मेजरेबल कर सकते हैं, जैसे हाइट, वेट, इंच। बट डेवलपमेंट को अपन मेजरेबल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो मेंटली डेवलप होता है। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं क्वालिटेटिव डाटा। ठीक, क्वालिटेटिव मीन्स अपन जैसे कि उसकी ना तो हाइट मेजर कर सकते अपन, और ना ही उसका वेट मेजर कर सकते। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को अपन क्वालिटेटिव ग्रोथ बोल सकते हैं और डेवलपमेंट को ग्रोथ को अपन क्वांटिटेटिव ग्रोथ बोल सकते हैं, डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव बोल सकते हैं। डेवलपमेंट को यह नॉट मेजरेबल होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अपन अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन जेनेटिक फैक्टर, जो कि जेनेटिक फैक्टर जो बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो जेनेटिक फैक्टर होता है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे अपन फर्स्ट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर आता है ट्राइसोमी 21। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक, इसके बाद में आता है एडवर्ड सिंड्रोम हो गया या फिर पटाउ सिंड्रोम हो गया। ठीक है, या फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया। ये हो गया अपना जेनेटिक फैक्टर। ठीक, इसके बाद में आता है प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल फैक्टर मतलब कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जो भी अफेक्ट हो रहा है वो प्रीनेटल फैक्टर के अंदर आएगा। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है, टेराटोजेनिक ड्रग हो गई या फिर मालनरिश फीमेल हो गई। अगर इन्फेक्शन होगा तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। टॉर्च मतलब होता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक, रूबेला वायरस, सी से साइटोमेगालो वायरस, एच से हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक, इसकी वजह से भी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके बाद में आता है पोस्ट नेटल फैक्टर। ठीक, पोस्ट नेटल फैक्टर मतलब आफ्टर डिलीवरी। ठीक, उसमें आ गया बर्थ ट्रोमा, पुअर फीडिंग, बर्थ ट्रोमा हुआ होगा तो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। अगर बच्चा अगर मदर बच्चे को अच्छे से फीडिंग नहीं कराएगी तो उसकी वजह से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक, इसके बाद में आता है अपना हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में ऐसा होता है कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं अपने इंट्रायूटेरन लाइफ में, जो फीटस होता है वहाँ से कुछ हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। थायरोक्सिन हार्मोन कब सीक्रेट होता है, ये 12 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। ठीक, ये 12 वीक में सीक्रेट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है स्केलेटल मैच्योर के लिए। अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो अपना स्केलेटल मैच्योरेशन भी नहीं होगा, उसकी वजह से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है।